रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के गांव में मौजूदा प्रधान होने वाली ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी की रस्म पर हैटक डाल रहा है प्रधान। इस सारे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से की है। तो वहीं रामपुर के मशहूर वकील मोहम्मद आरिफ क्या कह रहे हैं। ग्रामवासी आज रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, देखिएगा इस रिपोर्ट में। ये मामला जो है ना, ग्राम पंचायत सेविया खुर्द पड़ती है तहसील शाहबाद में। ये थाना पटवाई है। इन लोगों का कहना है कि पहले से ना पूर्वजों के दौर से ही जो है इनके यहाँ नियमानुसार जो है कुर्बानी होती थी। 2022 में प्रधानी का चुनाव हुआ तो उसमें से इन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चुनाव भी लड़ा जो 50 वोटों से जो निर्वाचित हुए प्रधान सुनील से चुनाव हार गए। 2022 में भी इसके द्वारा जो है प्रधान पद के द्वारा जो है विवाद उत्पन्न किया गया और विवाद के बाद ये हुआ कि उस समय 2022 में थाना प्रभारी थे श्री पंकज पंत। तो वहाँ प्रशासन के जब नज़र में मामला आया तो प्रशासन ने खुद थाना प्रभारी को भेज करके वहाँ कुर्बानी की रस्म पूरी कराई। उसके बाद 2023 आती है। 2023 में हरेंद्र कुमार थे, तब भी इसने यही विवाद उत्पन्न किया कि साहब यहाँ ये सब नहीं होता है। तब भी पुलिस की मौजूदगी में वहाँ कुर्बानी हुई। अब 2024 से फिर दोबारा जो है नए प्रभारी आए हैं यहाँ श्री अमरनाथ वर्मा जी। उनके पास जाकर के ग्राम प्रधान द्वारा ये कहा गया कि साहब यहाँ कुर्बानी होती नहीं है। तो इस तरह के विवाद हर साल करना और फिर पुलिस जो है वो सत्ताधारी दल से बताते हैं ये लोग, तो पुलिस उसके कहने उकसावे में है। जबकि प्रथम दस्ता तो ये है कि हॉनरेबल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी का सर्व निर्देश है कि कहीं भी कोई कुर्बानी को लेकर, कहीं भी विशेष समुदाय को लेकर के कहीं कोई विवाद कोई उत्पन्न ना करे और प्रशासन उसको सही सहूलियत से जो है कुर्बानी की प्रक्रिया पूरी कराए। संबंध में डीएम साहब को मेल के जरिए भी सूचना दी है। एक IGRS के थ्रू प्रार्थना पत्र इन लोगों ने दिया। काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और एक आज़ाद भारत में इस तरीके से किसी विशेष समुदाय के किसी त्यौहार को और कोई असामाजिक तत्व दबाव में प्रशासन को लेकर के अगर उसका त्यौहार ना मनाने दे तो ये आज़ादी कहाँ है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये हर व्यक्ति को अपने त्यौहार को अपने मजहब के अंदर और रूल को देखते हुए और लॉ को फॉलो करते हुए अपना त्यौहार मनाने का उसको पूरा राइट है। उसके बावजूद ये सुनील जो है, जो प्रधान है, ये एक असामाजिक तत्व है और ये गांव में खामाखाई का विवाद हर साल उत्पन्न करता है और हर साल इनकी कुर्बानियाँ होती हैं, पुलिस की मौजूदगी में हुई हैं। ये प्रधान की बदौलत ही ये सब वहाँ ड्रामेबाजी चल रही है। जब पूर्वत से पहले से वहाँ होती आ रही है, वहाँ थाना प्रभारी कराते चले आ रहे हैं। हर साल विवाद इसी को उत्पन्न होता है। यही जा कर के कहता है कि साहब यहाँ कुछ नहीं होता है। जबकि आज तक सारे हिंदू मुस्लिम के त्यौहार, हिंदुओं का भी त्यौहार होता है, ये लोग भर चढ़ कर के वहाँ हिस्सा लेते हैं। सारी कलश यात्रा से लेकर के और सारी भ्रमण धार्मिक मजहब भागवत होती है, उसमें लगातार सपोर्ट करते हैं। मगर इसका परिवार सजा याफ्ता मुजरिम है, इसकी मेंटेलिटी वही आपराधिक है और उसी हिसाब से ये गांव में विवाद उत्पन्न करना चाहता है। गांव में पार्टीबंदी बना करके लोगों को धर्म मजहब से अलग करना चाहता है। तो मेरा यही है कि आज बेचारे ये लोग सब श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मिलने के इंतजार में अब भी बैठे हैं कि शायद हो सकता है जिलाधिकारी महोदय आएँ, मीटिंग में हैं कहीं, तो कोई ना कोई हमारी बात पर अमल कर करके हम लोग कम से कम अपना त्यौहार तो मनाएं। ये लोग अभी इनके घर पर सिमैया तक नहीं बनी है, कोई जो है अभी तक इनका कोई कार्यक्रम ईद का नहीं जो है अदा हुआ है। अभी कल का दिन विशेषकर है। तो मेरा भी जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञानता से लेकर के और स्पष्टता से जांच कर जो पूर्वत थाना प्रभारी रहे वो आज भी जिले में मौजूद हैं। हम कुर्बानी करते हैं हर साल और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री साहब का हुक्म है 4 दीवारी में अंदर करने का, हम उसी तौर तरीके से जो है हम कुर्बानी हर साल करते हैं। और जब से मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर कुर्बानियाँ होती चली आई हैं। और जिस तरीके से अब जो नया कानून जो मुख्यमंत्री साहब ने दिया था कि 4 दीवारी के अंदर करें, उसके बाद में जो है 4 दीवारी के अंदर बिल्कुल जिस तरीके से हुक्म उनका आदेश था उसी तरीके से हमने जो है कुर्बानी करना शुरू की। कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, गांव का कोई भी शख्स हमारी खिलाफ़ खड़ा होने को तैयार नहीं। लेकिन चलते टाइम सुनील कुमार प्रधान जो हमारे यहाँ का नया बना है 2023 में 22 में इसने जो है थोड़ा विवाद करना शुरू किया
और एक तरीके से जैसे कि जो कानूनी तौर तरीके से जो है इसने सोचा कि मतलब मैं प्रधान बनकर रहूं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम जैसा एक तरीके से इसने जो है माहौल गरमाने की कोशिश की। और इसने जो है कुर्बानी को लेकर हर साल ये विवाद करता है और 2022 में भी इसने इसी तरीके से विवाद किया। और करने के बाद इसने थाने में जाकर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जब सब कुछ देखा, देखने के बाद में पुलिस प्रशासन ने आकर हमारे यहाँ पर कुर्बानी आराम से करवाई। और करवाने के बाद में इसने 1 साल बीच में रह गया और बीच में यूँ रह गया इस तरीके से कि जैसे ही 2022 में इसने जब ये गड़बड़ की थी ना, तो उसके बाद में हमने पुलिस प्रशासन बुलाई 2023 में। बुलाने के बाद में हमने कुर्बानी पुलिस प्रशासन को इसलिए कि कहीं माहौल ये गर्म ना करे प्रधान, इसलिए जो है हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया, बुलाकर सामने खड़े करवाकर तब हमने कुर्बानियाँ करवाई। इसने अब कुर्बानी दोबारा 2024 में अब आई हैं, तो फिर भी इसने वही थाने में जाके पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हम इस बात को नहीं जानते हैं। हमारे सामने ये चीज़ दिखाई जा रही है कि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि 2 दफ़ा पुलिस प्रशासन हमारे बिल्कुल सामने खड़े होकर कुर्बानी हमारी करवाई गई हैं। और हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो मांग यही है कि हमारी कुर्बानी जिस तरीके से हो रही है बिल्कुल शांतिपूर्वक बिल्कुल हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। मामला है सहबिया खुर्द, थाना पटवाई, तहसील शाहबाद, ज़िला रामपुर का है ये। यहाँ पे ये आए हैं कि कुर्बानियाँ करते थे, हर साल ईद को होती हैं और करते चले आ रहे थे, हर साल करते चले आए हैं। तो 2022 में जब ये ग्राम प्रधान बना सुलीन कोमाल, तो इसने ज़रा थोड़ा सा इसके परिवार ने थोड़ी होड़कर कराई कि ये गलत हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन जो एसओ पंत थे वो पहुँचे मौके पर, उन्होंने वहाँ कुर्बानी कराई। अच्छा, 2023 में हरिंदर कुमार थे, उन्होंने कुर्बानी कराई। अब 24 में ये आए हैं अभी 4-6 दिन पहले एसओ साहब, तो हमें पहले बुलाया कि भाई जैसे होती हैं वैसे ही करना। उसके बाद में 1 दिन पहले इससे 16 तारीख में हमारे पास ये सूचना गई एसओ साहब बुला रहे हैं आपके लिए। तो सीओ साहब भी थे, बोले यार वो प्रधान आया है, ये विवाद उठा रहे हैं, तुम आपस में समझौता कर लो। हमसे कागज़ पे लिखवा भी लिया है कि ये हो जाएगी तुम्हारी बाद में।